और अहम खबर बालोद से, जहां दर्जा प्राप्त मंत्री डॉक्टर सलीम राज ने बड़ा बयान दिया। मुसलमानों को चुनाव में टिकट मिलने के मामले में बड़ा बयान दिया और कहा कि पहली बार मुस्लिम समाज बीजेपी की मुख्य धारा में आ रहा है। मुस्लिम समाज की बीजेपी के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मंत्री ने कहा कि इस बार के चुनाव में मुसलमानों को टिकट बीजेपी देगी। ये बड़ी खबर बड़े बयान से आपको रूबरू करा रहे हैं। सियासी गलियारे में अब इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। मसलन ऐसी क्या जरूरत पड़ी जहां पर दर्जा प्राप्त मंत्री सलीम राज को ये बयान देना पड़ा कि मुसलमान बीजेपी के प्रति जागरूक हो रहे हैं, मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं उनके प्रति, और इस चुनाव में मुसलमानों को भी टिकट दिया जाएगा। आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि ये बड़ा बयान दिया गया? इसके साथ साथ इस बयान के मायने क्या निकाले जा रहे हैं ये भी खास होगा। और इसके साथ साथ जो विरोधी पार्टी है बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली है, मुख्य विपक्षी दल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इस मामले को लेकर क्या कहती है, किस तरीके से इसे देखती है। जाहिर सी बात है, बयान ही ऐसा है कि इस मामले पर सियासत निश्चित है। अब देखना होगा कि इस मामले पर विपक्षी दल की तरफ से क्या बयान सामने आते हैं और इसके साथ साथ उनके इस बयान को किस तरीके से आगे देखा जाता है। पहली बार मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में आ रहा है। अभी अध्यक्ष जी बताए थे कि हम विधानसभा में भी बालोद चुनाव भारतीय जनता पार्टी हर बूथ में जीती, उसके बाद लोकसभा में 135 वोटों से। तो मुस्लिम समाज के भारतीय जनता पार्टी के प्रति जागरूकता बढ़ी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार मुसलमानों को टिकट देंगी। उधर जबलपुर पहुंचे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि राहुल गांधी के पास विजन नहीं है, वे सर संघ चालक के घुटने तक भी नहीं पहुंच सकते। विजयवर्गीय ने सैफ के हमले को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह चिंता की बात है कि बंगाल से भारत के अंदर बांग्लादेशी घुसाए जा रहे हैं जो यहां आकर अपराध कर रहे हैं। राहुल जी का कद इतना नहीं है कि वे मोहन भागवत जी की घुटने तक भी पहुंच सके, और इसलिए उनके मुंह से मोहन भागवत जी के विषय में चर्चा करना न समाज को पसंद है न देश को पसंद है, क्योंकि मोहन भागवत जी, परम पूज्य मोहन भागवत जी एक त्याग की प्रतिमूर्ति है। उन्होंने देश के लिए अपना सारा जीवन दिया है और राहुल जी कुर्सी के लिए अपना जीवन दे रहे हैं। दोनों में अंतर है। इसलिए जब भी वो परम पूज्य भागवत जी के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आसमान पर देखकर वो थूक रहे हैं। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी भागवत जी की इमेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि राहुल जी को लोग मानते हैं कि अभी अपरिपक्व।